Good morning class. Today's topic is human as an information processing system. Means human भी as a information processing system कितना सपोर्टिव होता है इसके बारे में हम इसमें समझेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कंडीशन होती है इनपुट की, सेकंड होता है प्रोसेसिंग की, थर्ड होता है आउटपुट की. सेम वही है जो आप किसी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में यानी प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पढ़ते हैं. सेम वैसा ही ह्यूमन जो ब्रेन है वो भी उसी तरह का प्रोसेस करता है. मीन्स जो भी उसे इंफॉर्मेशन मिलती है एज आ इनपुट उसे रिसीव करता है, प्रोसेसिंग यूनिट में उसकी प्रोसेसिंग होती है और एज आ आउटपुट वो क्या करता है, उसे दूसरों के सामने वो प्रेजेंट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं जो आपका पहला कंडीशन है. मीन्स आप रिसिप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट्स. वो किसके थ्रू करते हैं, आपकी आइज़ के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, स्किन के थ्रू. फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके ब्रेन में, और ये स्टोर होती है एज अ मेमोरी. फिर उसके बाद ये मेमोरी आप यूज़ करते हो किस में, रिस्पॉन्स में, एज अ आउटपुट. मीन्स ये कैसा होता है, एज अ डिसीजन भी हो सकता है, एज अ टास्क भी हो सकता है, एज अ स्पीच भी हो सकता है. टोटली डिपेंडिंग ऑन कि आप उस पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं. अब इसी में एक कंडीशन है मेमोरी की. जैसे सिस्टम में ये मेमोरी सिस्टम अलग अलग होता है कंप्यूटर सिस्टम में, सेम वैसे ही हमारा ब्रेन का भी मेमोरी सिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेमोरी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है, कुछ शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है और कुछ कैसी होती है जो एक्सटर्नल मेमोरी से रिलेटेड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो हमको सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में होती रहती है और हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है. उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी. और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो कुछ समय के लिए हमको याद रहती है और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है कि, और ह्यूमन जो मेमोरी होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती कि हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप याद कर सकें. तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होते जाती हैं, जब नई चीज़ें आती हैं तो हम पुरानी चीज़ों को स्किप करते जाते हैं या भूलते चले जाते हैं. तो इस तरह से कुछ जो होती हैं वो किससे होती है, शॉर्ट टर्म. मीन्स वो हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि हम कंटिन्यूएशन में उसको याद रखें. तो वो सब किस में रहती है, शॉर्ट टर्म. कुछ समय याद रहती है उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं. जबकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कोई चीज़ या इंसिडेंट हमारे साथ होता है और हम उसे लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं. फिर उसके बाद एक्सटर्नल कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम सारी चीज़ें रिसीव करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ किसे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं. तो इस तरह से जो भी प्रोसेस है वो कैसा होता है, हमारे पास ब्रेन में कलेक्ट होते रहता है एज अ मेमोरी. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंस से या आपने जो सारी चीज़ें फेस की हैं उसके थ्रू, या आपके पास जो चारों ओर इन्वायरमेंट है उनसे ये सारी चीज़ें मेमोरीज़ आपकी क्रिएट होती हैं. फैमिली से आपने जो भी एजुकेशन रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंग हर किसी की मेमोरी की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है. इवन एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हर एक की मेमोरी क्या होती है, अलग अलग होती है. मीन्स जिस लेवल तक आप एजुकेटेड हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी की कंडीशन अलग अलग होगी. उसी के अकॉर्डिंग फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग भी मेमोरी की जो कंडीशन है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कंडीशन में नहीं होता है, ये फ़िल्टर होते रहता है. अब इसमें देखिए जो भी इनपुट है वो कैसा होता है, फ़िल्टर होता है. उसके बाद वो किस में चले जाता है, मेंटल प्रोसेसिंग में चले जाता है. फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर ये हमेशा के लिए हमको याद रखना है या फिर ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है. उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में उसको उस तरह से क्रिएट करते हैं. मीन्स एक सेलेक्टिव फ्रेमवर्क बनाते हैं कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और ये हम अपने, ये सारी चीज़ें अपने आप ह्यूमन उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग होती जाती है कि जो चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट रहती है वो कंटिन्यूएशन में याद रहती हैं और जो चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती वो उसको हमेशा कंटिन्यूएशन में याद रखने की ज़रूरत उसे लगता है नहीं रहती. तो वो उसके मेमोरी से धीरे धीरे अपने आप क्या होती जाती है, इरेज़ होती जाती हैं.
तो ये क्या है, उसकी ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग उनकी मेमोरी और जो उनका इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस है उसकी कंडीशन। अब इसमें भी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जो भी सुनते हैं या देखते हैं उसको 100% एज इट इज़ कभी भी प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसमें हमारी क्या जुड़ जाती है, इमोशंस रिलेट होते हैं। तो या तो हम उसमें प्लस कर देते हैं या उसमें कुछ चीज़ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मीन्स कई बार कुछ चीज़ें उसमें जोड़ना भूल जाते हैं और कई बार एक्स्ट्रा अपनी तरफ से उसमें कुछ चीज़ें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो इसलिए इसको क्या दिखाया जाता है, 7 + -2। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ कैप्चर की, मान लो वो 7 न्यूमेरिकल में अगर आप काउंट करें वो 7 है, तो आप उसमें क्या करोगे, जब उसको एज अ आउटपुट प्रेजेंट करोगे तो या तो उसमें +2 कर दोगे या तो उसमें -2 कर दोगे। दोनों में से एक कंडीशन पॉसिबल है और दोनों एक साथ भी पॉसिबल है। मीन्स जो है एक्चुअल में उसको हो सकता है आप स्किप कर दो और जो नहीं है उसको आप क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। तो इस तरह से ह्यूमन नेचर या ह्यूमन ब्रेन का ये क्या है, प्रॉपर एग्जांपल है कि हम एज इट इज़ उस चीज़ को, यानी जो भी आउटपुट आपका रहता है एज इट इज़ नहीं होता। ह्यूमन डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेस। ह्यूमन डिफरेंस इन ह्यूमन प्रोसेस में मीन्स जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, मशीन है, वो कैसे काम करते हैं, जितना उनका वर्क है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं। जबकि ह्यूमन नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन नेचर में क्या होता है, हमको जो टास्क दिया जाता है हम उससे तो रिलेट होते हैं, लेकिन उसके अगल बगल के भी इन्वायरमेंट पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका इफ़ेक्ट पर्टिकुलर इस पर क्या पड़ेगा, हर एक का कैलकुलेशन करते हैं। और ये हर एक कैलकुलेशन जो होता है, हर एक ब्रेन का क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। मीन्स सबका कंडीशन सोचने का पर्टिकुलर सिमिलर हो ऐसा ह्यूमन कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक की सोचने की कंडीशन या जो भी रिज़ल्ट का एनालिसिस का कंडीशन है वो हमेशा एक जैसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए जैसे कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है, ह्यूमन ब्रेन का जो रिसर्च किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ़्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, लॉजिक से रिलेटेड होता है, एनालिस्टिक होता है, रियलिस्टिक होता है और प्लान्ड होता है। मीन्स जो लेफ़्ट साइड है वो क्या करता है, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। जबकि जो राइट साइड है वो कैसा होता है, ये टोटली थोड़ा क्या होता है, इमेजिनेटिव टाइप का होता है। ठीक है, इम्पल्सिव होता है, इनसाइड होता है। तो इस तरह इसमें क्या होती है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। मीन्स इसमें क्रिएटिविटी होती है, थोड़ा इमेजिनेशन होता है, अलग चीज़ें होती हैं। मीन्स हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक मशीन की तरह हम काम नहीं करते। और ये दोनों मिलके जो रिज़ल्ट आता है वो टोटल किसके अकॉर्डिंग आता है, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग आता है। तो जो ह्यूमन नेचर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करने की सोचें, जनरली हम मशीन का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस प्रोसेसिंग के पीछे जो पूरा ब्रेन रहता है वो किसका रहता है, ह्यूमन का ही रहता है। जहाँ पे एग्जैक्ट डेटा या एग्जैक्ट साइज़ या एग्जैक्ट लेंथ ये सारी चीज़ों की डेटा से रिलेटेड कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, उस पर हम टोटली किस पे डिपेंड होते हैं, मशीनरी पे डिपेंड होते हैं, किससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन जब बात आती है किसी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन की, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो ह्यूमन ब्रेन है वही क्या करता है, इन सारे कंडीशन में सपोर्ट करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तब हमें नया क्या मिलता है, एक इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं। और वैसा ही सिस्टम क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं जो कि उस समय के एनवायरनमेंट या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सही बैठे। तो टेक्निक अपनी जगह पे है, उसका वर्क प्रोसेस अलग है,
ह्यूमन की कंडीशन टोटली क्या है, उसमें अलग है। अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ HRIS मीन्स ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। मेन पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना, ठीक है, राइट फॉर्म टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम मीन्स सही टाइमिंग होनी चाहिए, सही पर्सन होना चाहिए और उसी से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैलकुलेशन या एनालिसिस किसके थ्रू किया, सिस्टम के थ्रू, लेकिन इसको भेजने के का प्रोसेस किसके थ्रू होगा, ह्यूमन ब्रेन के थ्रू। तो ह्यूमन ब्रेन को भेजना किसको है, पर्टिकुलर उस इंफॉर्मेशन को उसी पर्सन के पास भेजना है जो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर उस पर्सन को चाहिए। फॉर एग्जांपल परचेज से रिलेटेड है तो आपको परचेज डिपार्टमेंट में ही उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है पर्टिकुलर उसी पर्सन को जिसकी डिमांड है, मीन्स जो इससे रिलेटेड एनालिसिस करेगा, पर्टिकुलर जिस टाइम पे डिमांड कर रहा है उसी टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। टाइम बीतने के बाद भी अगर आप इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं। राइट इन्फॉर्मेशन से यहाँ ये मतलब है कि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जिससे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी फ़ायदा मिले, प्लस उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, मीन्स उसमें उसको फिर से छांटना काटना ज़्यादा ना पड़े। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं हो। इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट होगी और उसका सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ होगा, मीन्स उस तरह का प्रोसेस जो है ह्यूमन प्रोसेस में होने से हमको उसके फ़ायदे मिलते हैं। फिर उसके बाद जो भी कंडीशन है इसकी वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर इस तरह से होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है सही कॉस्ट लेवल पे रिसीव हो, मीन्स प्रॉपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपका जो भी कंडीशन है वो क्या है आपके बजट के अकॉर्डिंग ना हो। फिर उसके बाद जो भी डेटा आप प्रोसेस करना चाहते हो उसके लिए जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़फुल होना चाहिए, प्लस जो भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो आप ही तक और पर्टिकुलर जिसके पास भेज रहे हैं वहीं तक वो लिमिटेड होनी चाहिए, मींस कॉन्फिडेंशियल अगर है तो वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन अगर वो गलत लोगों तक पहुंच रही है मीन्स आपका HRIS सिस्टम सही नहीं है। और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो कैसा होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, तब उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ इस तरह की इन्फॉर्मेशन का कोई भी मतलब नहीं है। मीन्स HRIS जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किससे मिलके, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलके जो ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है उसका रिज़ल्ट किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो HRIS की कंडीशन है उसमें ये फॉलो किया, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो क्या करना, इंसेप्शन ऑफ आइडिया, मीन्स आइडिया क्रिएट करना कि आप ह्यूमन ब्रेन और जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका यूज़ करके किस तरह से न्यू इम्प्लीमेंटेशन का सही डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट सही तरीके से हो और ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो सही तरीके से फुलफ़िल हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी, मीन्स पूरा एनालिसिस करना हर एक चीज़ का, प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करना, मीन्स प्रॉपर सिलेक्शन करना कि पर्टिकुलर उस वर्क से रिलेटेड, मैंने जैसे बताया ह्यूमन ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है इसलिए पर्टिकुलर एक पे सारी चीज़ें ना छोड़ के एक ग्रुप बनाना, कमेटी बनाना, प्लस उसमें इस तरह के लोगों को जोड़ना जिनको उससे रिलेटेड पूरा नॉलेज है, मीन्स वो उसी एरिया से रिलेटेड वर्क करते हैं तो उनका लगभग जो सोचने का लेवल होगा वो कैसा होगा, आसपास ही होगा। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो वो तुरंत उसके लिए ऑप्शन क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। फिर उसके बाद डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट, मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग फुलफ़िल करना। फिर उसके बाद वेंडर एनालिसिस मीन्स जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन सही रहेगा और किस तरह का जो पैकेज है आपको परचेस
करना चाहिए जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। फिर पैकेज का नेगोशिएशन करना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, फिर उसके बाद टेलरिंग द सिस्टम मीन्स सिस्टम को जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट करना। फिर जो न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ डाटा करना, टेस्टिंग द सिस्टम को टेस्ट करना। फिर रनिंग इन पैरेलल मीन्स प्रॉपर क्या करना, पहले पैरेलल वे पे उसको अप्लाई करके देखना, टेस्ट करके देखना कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मीन्स हमको एक साथ पूरा ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, तो सब सिस्टम से एक सब सिस्टम को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। प्लस जो भी उसमें मेंटेनेंस आता है उसको वहीं पे सुधारना है, इवैल्यूएशन करना है, और जो भी कंडीशन वहाँ पे रॉन्ग अप्लाई हो रही है उसको चेंजेस करना है, या लोग अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसके लिए उनको और ज़्यादा क्या करना है, ट्रेन करना है। तो ये क्या है, HRIS मीन्स जैसे MIS का इम्प्लीमेंटेशन है सेम इसमें भी वही कंडीशन है। बस यहाँ पे क्या होता है कि हम ये एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर ह्यूमन ब्रेन और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको किस तरह से मर्ज करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमारे लिए क्रिएट हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो ये आपका क्या था, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की अलग अलग कंडीशन। थैंक यू।